हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के नए सीरीज आत्मनिर्भर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सरकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मार्केटर। तो दोस्तों, अभी एक बहस बहुत ज़ोरों पे है, इंडिया वर्सेस चाइना। क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करने चाहिए या नहीं? मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया है। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके वो उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। मैंने भी वीडियो में कहा कि हाँ, ज़रूर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, पर हमें अपने देश में भी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। दोस्तों, वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम अपने देश में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आइडियाज़ होंगे, और अगर हमारे पास कोई आइडिया है भी तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, कितना खर्चा आएगा, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कौन सी मशीनें लगेंगी और मशीनें कहाँ से ले, ये सब चीज़ें हम कैसे पता लगाएं। तो दोस्तों, हमने ये फैसला किया कि हम एक सीरीज़ बनाएंगे। वीडियोस कितने होंगे ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि लगातार हम वीडियोस बनाते जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए आपको, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, और उसके लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए, और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करें, और दोस्तों उसमें कितना प्रॉफिट होगा आपको। दोस्तों, जैसे कि हमारा चैनल है द अल्टीमेट इंडिया, हमारा मकसद यही है कि भारत के लोगों को हम आगे बढ़ाए, पॉजिटिविटी और जोश भारत के लोगों में भर दे, और दोस्तों भारत का नाम पूरी दुनिया में हम लोग रोशन करें। भारत की अच्छाई भी और भारत में जो थोड़ी बहुत कमियां भी है वो भी हम आप तक लेके आए, ताकि दोस्तों हम उन चीज़ों को सुधार पाए। इसीलिए दोस्तों हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत के लोग आत्मनिर्भर बन सके, खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस कर सके। दोस्तों, इस सीरीज का पहला एपिसोड है कि आप जूट के बैग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जूट का बैग बना सकते हैं। इंडिया में प्लास्टिक के जो बैग्स है वो पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। दुकानदार को भी ये बोला जा रहा है कि वो पॉलीथीन्स ना दे, किसी को भी वो पॉलीथीन में सामान ना दे, और लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो पॉलीथीन यूज़ ना करे। पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए, और पूरे भारत में बैन हो चुका है। इसी को देखते हुए जो पॉलीथीन्स के ऑल्टरनेटिव है वो आते हैं जूट बैग। दोस्तों, जूट बैग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो मज़बूत होता है, दिखने में अच्छा लगता है, और दोस्तों रीयूजेबल है। यानी कि एक बार आप सामान लेने गए, उसमें सामान लेके आए, फिर दोस्तों अगले दिन उसी बैग को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ सब्जी ही नहीं, आप कोई भी सामान जूट बैग में लेके जा सकते हैं। दोस्तों, जूट बैग का बिजनेस करना बहुत ही आसान है, और आप बहुत ही कम पैसा खर्च करके छोटे स्केल से जूट बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बड़े स्केल में बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, बहुत सारे लाखों रुपए आपको खर्च नहीं करने अभी इनिशियली, तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय से भी जूट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जूट बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय भी हायर नहीं करना और आपको थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, तो आप खुद से भी जूट बैग का बिजनेस घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, वेस्ट बंगाल जूट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर रहते हैं तो जूट के रोल्स आप वेस्ट बंगाल से मंगा सकते हैं। दोस्तों, 1 मीटर की कीमत करीब करीब 40 से 50 रुपए के बीच में आती है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लाहौरी गेट से भी आप जूट परचेज कर सकते हैं। 40 से 50 रुपये पर मीटर आपको मिल जाएगा। लैमिनेट, नॉन लैमिनेट जूट फाइबर क्वालिटी होती है वो। दोस्तों, आप करीब करीब 1 मीटर जूट से 3 से 4 जूट के बैग्स बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या प्रोसेस है। रॉ मटेरियल्स आ गए आपके पास, अब जूट के बैग आप कैसे बनाएं। दोस्तों, जूट का बैग बनाने के लिए आपको 2 मशीन, एक टेबल चाहिए। पहली मशीन है फैब्रिक कटिंग मशीन, जिससे आप जूट को काट सकते हैं। दूसरी मशीन चाहिए स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन। दोस्तों, आमतौर पे घरों में सिलाई मशीन उपलब्ध होती है, और दोस्तों वो काफ़ी इजीली अवेलेबल भी है। और दोस्तों तीसरा चाहिए कटिंग टेबल। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो जूट का रोल है उसमें पेन से या किसी और चीज़ से आप मार्किंग कर ले कि आपको कौन से साइज़ का बैग बनाना है, कितने साइज़ का बैग बनाना है। दोस्तों, वो पूरा आप ड्रॉ कर ले, मार्क कर ले उसके ऊपर। उसके बाद फैब्रिक कटिंग मशीन से उसको काट ले, और उसके बाद स्विंग मशीन में स्टिचिंग कर ले।
फिर दोस्तों सिलाई मशीन में स्टिचिंग पूरा होने के बाद उसके ऊपर पीवीसी बकल्स और हुक लगाया जाता है। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, एक जूट का बैग तैयार हो गया है। दोस्तों एक आदमी भी अगर दिन में 8 से 10 घंटे काम करे तो वो एक दिन में 25 से 30 जूट बैग बना सकता है। अब दोस्तों बात करें इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों अगर आप 1-2 एम्प्लॉयज़ के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें प्रॉफिट क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1 मीटर का जूट आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा बैग बनाने की क्वालिटी वाला। और दोस्तों 1 मीटर के जूट से आप 3 से 4 बैग बना सकते हैं। मैं मानता हूँ कम से कम आप 1 मीटर जूट से 3 बैग बना रहे हैं। और दोस्तों मार्केट में एक जूट बैग 50 रुपये का बिकता है, तो आपने 1 मीटर से अगर 3 बैग बनाते हैं तो आप 50 रुपये खर्च करके 150 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर दोस्तों आप एक दिन में 10 मीटर जूट लेके 30 बैग बना लेते हैं तो दोस्तों आपने 500 रुपये खर्च करके 1500 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, यानी कि पर डे 1000 रुपये का प्रॉफिट। अगर दोस्तों आप रोज़ करें, मान लीजिए आपने 4 संडे छुट्टी ले ली, आप महीने में 25 दिन काम करते हैं तो 25,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉयज़ बढ़ाते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट भी ऐसे बढ़ता रहेगा। दोस्तों ये बिज़नेस करने में 2 से 3 किलोवाट की बिजली लगती है। और दोस्तों अगर आप अकेले या फिर एक और एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं तो आप अपने एक रूम के घर से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस करने में सिर्फ 2 लाइसेंस लगता है, जीएसटी जो कि फ्री में बनता है बिल्कुल, और उद्योग आधार। बस ये 2 लाइसेंस के साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लोन के लिए आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको फेसबुक का बस एक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम में अकाउंट खोलना है और दोस्तों उसमें अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देने हैं। या फिर आप अमेज़ॉन में भी अकाउंट बना के, जो फ्री में बनता है, अमेज़ॉन में भी अकाउंट बना के आप दोस्तों होलसेल पे अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म आता है तो आप जूट बैग के ऊपर कुछ भी पेंटिंग, कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं और उसका सेलिंग प्राइस इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने एरिया के आसपास के कोई बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं कि आपके ब्रांड का नाम हम अपने जूट बैग में देंगे। उनसे आप कुछ पैसा भी ले सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने जूट बैग पे। दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि जूट का जो मेन इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल में है। और दोस्तों वेस्ट बंगाल के लोगों को आत्मनिर्भर बनना अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों लगातार हर ऑल्टरनेट डे पे मैं एक बिज़नेस आइडिया आपको दूंगा। अब दोस्तों आपके ऊपर है आपको कितना आत्मनिर्भर बनना है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।